नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं ज्ञान व्यापी की। दिल्ली से बड़ी खबर है। आलोक कुमार ने उठाई है बड़ी मांग। ज्ञान व्यापी सर्वे रिपोर्ट पर बोले हैं आलोक कुमार, अब संदेह का कारण नहीं बचता है। आलोक कुमार का यह कहना है ज्ञान व्यापी कोई मस्जिद नहीं मंदिर है। एएसआई सर्वे में यही निष्कर्ष निकला है। आपको बताएं कि आलोक कुमार ने वीएचपी मांग कर रही है कि वजूखाने में शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए। कोर्ट हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति दे। आलोक कुमार ने यह भी कहा है इंतजामिया कमेटी से आग्रह करते हैं कि रिपोर्ट पर विचार करें और ज्ञान व्यापी मस्जिद कहीं और शिफ्ट करें। मूल जगह को हिंदू पक्ष को सौंप दे, ये आलोक कुमार का कहना है। वीएचपी अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, जिन्होंने ये मांग की है कि ये अब कहीं से भी निष्कर्ष निकल चुका है कि मंदिर है, मस्जिद नहीं है, तो अब इसे दे दिया जाना चाहिए और मस्जिद को कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए। इंतजामिया कमेटी रिपोर्ट पर विचार करे। आलोक कुमार का यह कहना है ज्ञान व्यापी मस्जिद कहीं और शिफ्ट करे, मूल जगह को हिंदू पक्ष को सौंप दे। वीएचपी अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, जिन्होंने ये मांग उठाई है। आपको बताएं एएसआई रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें 32 सबूत मिले थे। सबूत इस बात के मिले थे कि वहां मंदिर था और बाद में मस्जिद बनी है। तो इसको लेकर अब तमाम प्रतिक्रिया आ रही है और अब आलोक कुमार उन्होंने ये मांग उठाई है कि ये मस्जिद को कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए और मंदिर सौंप देना चाहिए। वजूखाने में जो शिवलिंग की बात की जा रही है, पूजा शुरू हो जानी चाहिए। ज्ञान व्यापी सर्वे रिपोर्ट पर बोले हैं आलोक कुमार, अब कहीं से भी संदेह नहीं बचा हुआ है, तो अब कारण ही नहीं बचता है कि वहां मस्जिद है। तो ये बताएं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में मस्जिद को पुराना हिंदू मंदिर बताया गया है। सर्वे में हिंदू के धार्मिक निशान और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां की तस्वीरें भी साझा की गई हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञान व्यापी परिसर में प्राचीन मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। एएसआई रिपोर्ट सामने आने के बाद जहां हिंदू पक्ष के मंदिर का दावा मजबूत हो गया है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। साथ ही ज्ञान व्यापी में मिली मूर्तियों की पौराणिकता पर भी सवाल उठाए हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जो सर्वे में सामने आए हैं। 32 जो सबूत मिले हैं उसका इसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है। एएसआई सर्वे में शिवलिंग की मूर्तियां भी मिली हैं जो 32 सबूत मिले हैं उसमें, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो सवाल उठा रहा है। आपको बताएं कि कई यहां पर सबूत मिले हैं जिससे ये साफ हो रहा है कि यहां पर मंदिर था, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। और चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं मेहमान, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए। आचार्य शैलेश जी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत स्वागत है आचार्य शैलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहाबुद्दीन बरेलवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ नीतीश पांडे भी जुड़ चुके हैं और रुक करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास इस मामले पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जब प्रत्यक्ष हो गया है कि नहीं यह मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है, तो ऐसे ज्ञान व्यापी मस्जिद को या उसके पूरे अधिकार को हिंदुओं को सहर्ष मुसलमानों को चाहिए उनको समर्पित कर दें और इस प्रकार से भाईचारे की बात बनी रहेगी। और उनके शरीयत के अनुसार जब नहीं है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने पर। और चलिए हमारे साथ मेहमान बने हुए नीतीश पांडे भी हमारे साथ बने हुए। नीतीश का सबसे पहले रुक करते हैं। नीतीश, क्या कहा है वीएचपी ने? देखिए, विश्व हिंदू परिषद साफ तौर पे ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो सबूत मिले हैं उन सबूतों के आधार पर जो परिसर है वो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। इसके अलावा पूजा के अधिकार की अनुमति मिलनी चाहिए। तो अब जबकि सबूत एएसआई के जो वैज्ञानिक प्रमाण कहे जा रहे थे कि जो एएसआई है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी होने के बाद जो हिंदू संगठन है अब आगे आ चुके हैं। आपको बता दें कि अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, उन्होंने अन्न त्याग दिया है
और साफ तौर पे उनका भी कहना है कि जब तक ज्ञानवापी हिंदुओं को समर्पित नहीं हो जाएगा तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अब विश्व हिंदू परिषद भी इस लड़ाई में आगे कूद गया है और पूजा के अधिकार की अनुमति की मांग कर रहा है। इसके साथ ही जो मस्जिद है उसे शिफ्ट करने की बात कह रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद अब अंतिम फैसला कोर्ट का होगा, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है। और जब मुस्लिम समुदाय इस पूरे मामले पर अगर बात करें तो पिछले दिनों जो प्रमाण मिले, वैज्ञानिक प्रमाण मिले, मुस्लिम समुदाय साफ तौर पे इन प्रमाणों से अपने आप को दूर कर रहा है। वो कह रहा है कि एएसआई की जो रिपोर्ट है वो अंतिम रिपोर्ट नहीं हो सकती, कोर्ट का जो फैसला है वो हो सकता है। इसके अलावा कई मुस्लिम समुदाय के ऐसे नेता हैं जो इस पूरे हमारे साथ शाहबुद्दीन बरेलवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आचार्य शैलेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहबुद्दीन बरेलवी जी, क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पे? अब तो क्लियर हो गया है कि वहां पर मंदिर था, एएसआई रिपोर्ट तो सामने आ गई है, हालांकि मामला जरूर कोर्ट में है अभी। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, इसलिए कोई भी समाज को भटकाने वाला या इंतशार फैलाने वाला बयान नहीं देना चाहिए। सर्वे की जहां तक रिपोर्ट है तो सर्वे है, आ गया है, मगर उस सर्वे पर अभी हम भरोसा नहीं कर सकते और उस पर यकीन और एतमाद इसलिए नहीं कर सकते कि उस पर जो फैसला करना है कोर्ट को। कोर्ट जो कहेगा तो उस सिलसिले में फाइनल बात होगी और कोर्ट के बगैर कहे सर्वे को हम मान लें और सर्वे के आधार पर मस्जिद छोड़ दें तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा बेवकूफाना जो है फैसला होगा और दानिशवाराना फैसला नहीं होगा। तो ये बात कहना गलत है। और जबकि मैं आपको तारीख याद दिलाऊं, 2003 की तारीख में बाबरी मस्जिद अयोध्या का सर्वे हुआ था, तो उस सर्वे में एएसआई रिपोर्ट ने यह कहा था कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है। मगर जब वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में जाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस बात को माना कि मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं है और उन्होंने अपने फैसले में इस बात को वाज़ेह तौर पर, स्पष्ट तौर पर लिखा भी है और इस बात को यकीन दहानी के। इसलिए 575 पेज का जो सर्वे रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उसको खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया और हमने उस फैसले को माना, मगर सर्वे की रिपोर्ट को उन्होंने बिल्कुल नहीं माना और सर्वे रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल राम मंदिर तो छोड़िए, अभी ज्ञानव्यापी की बात हो रही है बरेलवी जी। आचार्य शैलेश जी, आपको क्या लगता है, क्या अभी लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी हो रही है, मांग उठ रही है? ठीक है, एएसआई सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन चूंकि अभी मामला कोर्ट पे है, कोर्ट फैसला देगा, उससे पहले बहुत जल्दी जल्दबाजी की जा रही है इस मामले में प्रतिक्रिया देने में? कि कोई जल्दबाजी नहीं की गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत का सबसे विश्वसनीय संस्था है जो भारत के जितने भी मॉन्यूमेंट हैं, चाहे वह आगरे का ताजमहल हो अथवा दिल्ली का कुतुब मीनार हो, ऐसे बहुत सारे पुरानिक महल है, उन सब का देखरेख का काम एएसआई करती है। एएसआई की इतनी विश्वसनीयता है कि प्रभु श्री राम के राम मंदिर में जो भी मंदिर के नीचे चीजें थी सब कुछ बताया गया। तो आज जिस प्रकार हमारा ज्ञानवापी मंदिर, मैं उसे मंदिर मानता हूं क्योंकि इसका साक्ष्य और हमारा शास्त्र दोनों का प्रमाण कहता है। साक्ष्य यह कहता है कि 1000 तस्वीरें जो निकलती। चर्चा कर रहे थे आचार्य शैलेश जी, अपनी बात रख रहे थे। आचार्य शैलेश जी, कहिए अपनी बात। जी धन्यवाद दीपाली जी। सबसे पहले तो जो 5 मृतक परिवार हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बड़े दुखद खबर आपने सुनाया। दूसरी बात ऐसा है कि ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है, इसका हमारा शास्त्रीय प्रमाण है। शास्त्र में इसका पूरी तरह से जिक्र है। हमारा जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण का काशी खंड है और काशी खंड में इसका पूरी तरह से वर्णन मिलता है ज्ञानवापी कुआं का और ज्ञानवापी मंदिर का। वहां पर जो ज्ञानवापी मंदिर है वह चिक चिक करके बोल रहा है कि जो नंदी भगवान प्रतीक्षारत हैं भगवान भोलेनाथ का, भोलेनाथ के दाएं तरफ मां श्रृंगार गौरी है और बाएं तरफ भगवान कार्तिकेय और गणेश जी हैं। यह पूरा शिव परिवार होता है। जहां भी कोई मंदिर होता है, शिवालय, वहां पूरा शिव परिवार होता है। यह शिव परिवार सिद्ध करता है कि यहाँ पर ज्ञानवापी मंदिर ही था। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ जल्द से जल्द इस मस्जिद को शिफ्ट कराए और या डेमोलिश करे या शिफ्ट कराए और साथ ही साथ वहाँ वजू खाना है उसको बंद किया जाए, क्योंकि हमारा वो पवित्र स्थान है और पवित्र स्थान पर थूकना और हाथ पैर धोना वो अपने आप में दुखदायी है। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबसे विश्वसनीय संस्था है। मुसलमान पक्ष से मैं यह मांग करता हूं कि भाई आप लोग
सामने से बैठ करके इसको सुलझा लें, क्योंकि अभी बहुत कम ही दिन पहले आपने देखा कि आपने राम मंदिर पर भी नहीं माना था, तो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। ठीक उसी प्रकार नए तरीके से यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा विजय होता है और झूठ का कोई और छोड़ नहीं होता, कोई पैर नहीं होता। इसलिए आप झूठ के बात पर मत रहें। भारत सनातनियों का देश है, भारत हिंदुओं का देश है और यहाँ पर मंदिर को तोड़ा गया था औरंगजेब ने। ठीक है, ये तो ऐसा ही रिपोर्ट में आया है। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी मैं आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या रुख होता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि एसआई रिपोर्ट जरूर आई है लेकिन ये फैसला नहीं है, कोर्ट में मामला है तो इस बारे में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जब अब साफ हो गया है, सबूत मिल गए हैं, तो इस पर आगे बढ़ना चाहिए और मस्जिद को कहीं और शिफ्ट करना चाहिए।